और उसका 5 चैप्टर और उसकी 26 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा सभी अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ें। 454 हिंदी का। 54 नंबर पेज हिंदी का है, 554 पंजाबी का है। हाँ जी, कोई भी पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा सफेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। आमीन। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है तेरी पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे जीवन में सदा परमेश्वर ये बात रहेगी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पवित्र शास्त्र को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। यस, हम इस लायक नहीं है प्रभु जी, हम इस योग्य नहीं है कि इस पवित्र वचन को पिता परमेश्वर बयान कर सके। क्योंकि यूहन्ना जब पिता परमेश्वर स्वर्ग में उठाया गया तो उसने उस मोहरों को, जिस पर पिता परमेश्वर पर यीशु मसीह 7 मोहरें थी, उस पुस्तक पर कोई भी निगाह करने के योग्य नहीं था, कोई भी उसे खोलने के योग्य नहीं था। वह रोने लगा। और पिता परमेश्वर पर यीशु मसीह ना से पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना पताल में ऐसा मनुष्य मिला, ना कोई रिश्ता मिला जो उन मोहरों को तोड़ सके। आज भी पिता परमेश्वर पर यीशु मसीह ये प्रकाश इंसान बयान नहीं कर सकता, ये सिर्फ तेरा रूह ही बयान कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम तेरी सहायता मांगते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, कलीसिया के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को नाम करना। पिता परमेश्वर पर यीशु मसीह, मुझे भी शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना। पिता परमेश्वर, मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ होते हो। यस, आमीन। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। खूबसूरत समय है, मौसम भी बहुत अच्छा है आज, और कलीसिया भी आज तकरीबन सब आए हुए हैं। और खुशी की बात है जब हम प्रभु के घर में आते हैं। जब हम एक शादी में जाते हैं तो हम कितना खुश होकर जाते हैं, कितना खुश होकर जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, 2 महीने पहले तैयारी करते हैं, सब कुछ एक आनंद, एक खुशी, एक चेहरे पे नूर होता है एक शादी के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, पता है परमेश्वर का घर क्या है? परमेश्वर का घर जो है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर का घर परमेश्वर की शादी का मंडप है। हालेलुया, हालेलुया। शादी है वहां पर। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। अब मेमने का विवाह पहुंच चुका है, लेकिन हम पहले से तैयारी करते हैं। शादी में जब हम जाते हैं उससे पहले हमें कार्ड आता है, इतनी तारीख को, इतने महीने बाद शादी है, तो हम उस दिन से ही तैयारी शुरू करते हैं। कपड़े कौन से पहने हैं, गहने कौन से लेने हैं, घड़ी कौन सी पहने, जूते कौन से पहने हैं, कौन सा परफ्यूम, कौन सा सेट, ये सब कुछ जो है हम तैयार करते हैं। अच्छे से अच्छे मॉल में जाकर कपड़े खरीदते हैं, अच्छी से अच्छी दुकान पे जाके हम जूते लेते हैं। ये सब तैयारी हम उसी शादी के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी का बिल्कुल नजदीक आना होता है, अगले दिन शादी है, तो जब एक दिन पहले हम इतना खुश, इतना आनंदित, हाँ भाई आज कल टेंशन खत्म हुई, ड्यूटी पे नहीं जाना, बच्चों को खुशी, स्कूल नहीं जाना, आज कुछ नहीं, आज घर में खाना भी नहीं बनता, भाई जाके खाएंगे। खुशी होती है कि नहीं होती? होती है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम वहां पर जाएंगे, हमारा खाना, हमारा सब कुछ वहां पर अरेंजमेंट है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इतना खुश होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। जब ड्यूटी पे जाना हो तो टाइम पे उठते हैं, लेकिन जब शादी पे जाना होता है सबसे पहले उठे होते हैं। बच्चे जो भी उनको हिलाकर स्कूल भेजना होता है, वो भी उस दिन पहले उठे होते हैं तैयारी के लिए। उठो पापा, उठो मम्मा, आज शादी पे नहीं जाना, आज इसकी शादी, तो तैयारी करते हैं। हफ्ता महीना पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वचन आज हम शुरू करेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान
बार में बात बताई। अगर आप इसको पंजाबी में पढ़े ना तो इसके अंदर एक और बहुत बड़ा प्रकाश है। अगर किसी के पास पंजाबी की बाइबल है तो प्लीज पढ़ सकते हैं। पर अलीशा ने कहा अलीशा ने कहा कि मैं उस वेले आत्मा विच तेरे नाल नहीं सी कि उस वेले आत्मा दे विच मैं तेरे नाल नहीं सी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ मतलब नमान थोड़ी भी गल थी, नमान थोड़ी उसी जानते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सूरवीर है, एक बड़ी पोस्ट पे है और लोग उससे डरते हैं, लोग उसका जो है भय मानते हैं। बड़ी पोस्ट पे और बड़ा ताकतवर इंसान, लेकिन एक कोर से दबा हुआ, कोर से मारा हुआ। कोशिश की उसने इस कोर को ठीक करने की, काफी हॉस्पिटलों में, काफी डॉक्टरों के पास, काफी दवाइयां, काफी इलाज चला, लेकिन कोर ठीक नहीं हुआ। पैसे पानी की तरह बहा दिए गए, सोना चांदी पानी की तरह बहा दिया, सिर्फ एक बीमारी की, एक बीमारी से आराम पाने की। सब कुछ था उसके पास, इज्जत थी उसके पास, बड़ी पोस्ट थी उसके पास, सब कुछ, किसी चीज की कमी, कोई भी कमी। हर वक्त बहुत सारे नौकर उसके पास खड़े रहते, हर वक्त उसके पास हर चीज मुहैया होती, अच्छे से अच्छा पकवान उसके सामने परोसा जाता, अच्छे से अच्छा वस्त्र उसको दिया जाता, लेकिन एक कोड़, एक बाबू उसे बॉडी से वो हट नहीं पाई। मक्खियां भिनती रहती उसके ऊपर, मक्खियां नहीं देखती कि वो एक राजा है, बदबू नहीं देखती कि वो एक बहुत बड़ा शूरवीर है, बदबू नहीं देखती कि वो एक बड़ी पोस्ट पे है और उसके पास बहुत सारा सोना, उसके पास बहुत सारी चांदी है। बीमारी नहीं देखती है, बीमारी आपकी पोस्ट, आपका पैसा, आपका धन, आपकी दौलत, या आपकी डिग्री नहीं देखती, वो आती है, कोई नहीं रोक सकता उसे। कोई रोक सका बीमारी को? कोशिश चलती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर बनवा दिए गए, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए गए, आज बड़ी बड़ी दवाइयों की खोज कर दी गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बीमार लोग आज भी पाए जाते, सबसे ज्यादा बीमार लोग आज भी इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे। हर तीसरा घर बीमार है, हर दूसरा मनुष्य बीमार है, ये मिलेंगे आपको। लेकिन समय के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। एक समय, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में परमेश्वर जो है वो आपको समझाना चाहता है। समय, हर चीज का समय, सुबह उठे ये उठने का समय है, चाय पीने का समय है, नहाने का समय, खाना खाने का समय, जॉब पे जाने का समय, वापस लौटने का समय, बच्चों से को स्कूल भेजने का समय, हर टाइम हम समय से घिरे हुए हैं, हर टाइम। समय जो है वो परमेश्वर ने इसलिए बनाया इस पृथ्वी पर, एक टाइम हमें सेट किया गया है, एक टाइम के साथ हमें जोड़ दिया गया, समय के साथ हमें कंपेयर किया गया। परमेश्वर ने हमें समय के साथ कंपेयर किया है। अलीशा एक खुदा का बंदा, और पंजाबी की बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वह मनुष्य के मिलने गया तो उसने कहा मेरा आत्मा वहां पर नहीं था। पता उस दिन क्या होने वाला था? उस समय, उसे आधे घंटे पहले की बात नहीं कर रहा मैं, उसे एक घंटे या 2 घंटे की शाम सुबह की बात नहीं कर रहा मैं। उस समय क्या होने वाला था जब ये सब कुछ हो रहा, जब नमान उस नदी में अपने आप को डुबो रहा था, उस समय की बात नहीं कर रहा मैं। नमान 6वीं डुबकी के बाहर आया, वो नहीं 7वीं के बाहर आया, उसका कोट साफ है, वो भी बात नहीं कर रहा मैं। बात में कर रहा हूं तब, पता है आपको, खुदा का आत्मा देने का भी टाइम होता है। हालेलुया, हालेलुया। पेंतकुस्त के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा आग की जीभ के समान उन 120 मनुष्यों के ऊपर उतरा। किस दिन उतरा? पेंतकुस्त। क्यों भाई? एक दिन पहले क्यों नहीं? रात को ही क्यों नहीं? टाइम हमारे जीवन के लिए टाइम। आपको पता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं कहां होती है? एक सर्वे, साइंसदान
कानूनी लोगों ने सर्वे किया कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं बंदे की, इंसान की मंजिल के थोड़ा करीब ही होती है, रास्ते में नहीं होती, थोड़ा करीब ही होती है। क्यों होती है? उसके पीछे उन्होंने लॉजिक ढूंढा इस चीज को। क्यों होती है? जब हम घर से चलते, मान लिया हमने 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर जाना, घर से जाएंगे पूरा अलर्ट होके, बेल्ट लगाई, सब कुछ, पेट्रोल चेक किया, गाड़ी चेक की, सब कुछ चेक करके बड़ा ध्यान से जाते, जैसे ही घर नजदीक आए, जैसे एक आधा किलोमीटर हो गया, रिलैक्स हो जाते, मंजिल के करीब आ गए। अब नहीं देखते पीछे कौन आ रहा है, इधर कौन आ रहा है, ऊपर कौन जा रहा है। ये मंजिल के करीब ही सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं जब इंसान, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है, इंसान फारिग हो जाता है, इंसान जो है वहां पर अपने आप को न्यूट्रल कर देता है। पीछे से तो वो बड़ा स्ट्रांग ही चलता है। आपको पता है एक बड़ी रेस में क्या होता है, जब एक अच्छा रेसर, एक अच्छा दौड़ने वाला, वो पहले से अच्छी दौड़ नहीं दौड़ता, वो पहले स्लो दौड़ता, स्लो, सबसे सब आगे उससे निकल जाते, वो स्लो दौड़ता, उसे पता है कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं। अरे भैया, वो एकदम से तेज नहीं निकलता, वो धीरे धीरे दौड़ता, धीरे, उसे पता है कि मुझे कब स्पीड पकड़नी है, स्पीड कब पकड़नी है। जो उससे तेज दौड़ गए वो पहले तेज दौड़ गए, लेकिन जैसे ही मंजिल करीब आई वो थक जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, वो ढीले हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे से स्लो चल रहा है, उसे पता है अब मंजिल यहां है, हालेलुया, इतना फासला है, अब मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। आप देखिए उस रेस को कैसे दौड़ते हैं, धीरे धीरे। आप लोग कितने हल्के हल्के दौड़ रहे हैं, मैं होता तो इनको जीत जाता। हालेलुया। सिर्फ दौड़ना जो है ये रेस नहीं, दिमाग भी रेस है। हालेलुया। दिमाग भी एक रेस, इसे कब कितनी पावर देनी है ये आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ है, क्या ये समय, अब देखिए बिल्कुल क्लोज है। कौन क्लोज है? गेहाजी। गेहाजी से बात कर रहा है, कौन कर रहा है? अलीशा। परमेश्वर का 2 गुना मसला पाया है। किससे बात कर रहा है? गेहाजी से। गेहाजी दौड़ में था, हालेलुया, पता आपको? गेहाजी दौड़ में था, वो दौड़ रहा, लेकिन अभी मंजिल करीब है, हालेलुया। तो अलीशा ने कहा, क्या ये सब, हालेलुया, अब ये समय तुझे क्या लेना था? हालेलुया, क्या लेना था उसे? मेरा आत्मा तुझे आने के लिए परमेश्वर ने भेज दिया था, हालेलुया। तुझे जब आत्मा लेना था, जब तुझे इंसान जीवन की चीजें, वस्तुएं लेनी थी, हालेलुया। अब डिसाइड आपके ऊपर, दौड़ चुके हैं आप, जैसे सब प्रूफ करता हूं मैं दौड़ जा रहा हूं, हालेलुया। पर उसने अपनी स्पीड नहीं बताई कि वो कितनी स्पीड से दौड़ता है, हालेलुया। वो बोला मैं सिर्फ दौड़ा चला जा रहा हूं, हालेलुया, ताकि उस इनाम को पालूं। अब दौड़ तो हम सब रहे हैं, हम भी अपने निजात के लिए, एक मुकुट पाने के लिए, एक परमेश्वर के घर जाने के लिए दौड़ते रहे। हम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ये भी एक दौड़ है, हालेलुया। एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए क्या करता है? दौड़ता है, हालेलुया। क्या वो सुबह उठ के पूरा गांव का चक्कर लगाता है? इसको दौड़ बोलते हो? वो पढ़ता है, सुबह उठता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन देखता है, पूरा ध्यान देता है, वो पूरा इतना साल जो है वो दौड़ता रहता है, तब जाके वो एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक प्रोफेसर बनता है। दौड़ है ये सब, सभी तो रेस में लगे हुए, लेकिन समय के साथ से दौड़ना चाहिए। हम दौड़ तो रहे हैं, हम दौड़ में हैं, ये तो कन्फर्म है कि हम एक रेसर हैं, दौड़ने वाले मनुष्य हैं। लेकिन फलूस की उस बात को भी याद रखिए कि इनाम कौन लेके जाता है? एक लेके जाता है। क्या सभी दौड़ने वाले लेके जाते हैं? अगर उसने बोला है कि इनाम एक लेके जाता है, तो वो एक कौन है? क्या हम वो एक हैं? क्या हम उस दौड़ को पूरा कर चुके हैं? जब वो दौड़ रहा था तो उसने लिखा कि मैं दौड़ रहा हूं इनाम वाली। फिर अंत में वो लिखता है, मैंने अपनी दौड़ अच्छी रीति से पूरी की। अच्छी रीति से, बुरी रीति से नहीं, स्लो नहीं, हल्के में नहीं, अच्छी रीति से पूरी की है। अब मैं इनाम का हकदार हूं, हालेलुया। हालेलुया। वो अपने दौड़ने को शुरू करता हुआ और अपने इनाम
को पाने तक का पूरा वर्णन जो है वो अपने इस किताब में मेंशन करता है। अलीशा उससे कहता है, क्या ये समय इस जगह पर तुझे क्या लेना? नमान का तुझे वो धन चाहिए जहां तुझे परमेश्वर का आत्मा 2 गुना 3 गुना या 4 गुना चाहिए। बोल क्या चाहिए? हालेलुया। उस दिन वो क्या लेके लौटा पता है आपको? हालेलुया। नमान की हर चीज वो लेके लौटा। उसे लेना था अलीशा की हर चीज को। हालेलुया। अलीशा की हर चीज को उसे लेना था, लेकिन वो नमान की हर चीज, सोना नमान का, चांदी नमान की, कपड़े नमान के, जूते नमान के, पैसा नमान का। कौन किसका था वो? तब तो नुमान कोड ही नहीं था ना भाई। कोड तो कहां पड़ा था? जर्दन में पड़ा था। गल चुका, सड़ चुका था वो कोड, जो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, कोई मेडिसिन नहीं ठीक कर पाई, कोई दवाई बूटी नहीं ठीक कर पाई, वो जर्दन की नदी ने ठीक कर दिया। कोड तो वो नदी में था, लेकिन अलीशा जो था उसने कहा तूने नबान का सब कुछ लिया है, लेकिन कोड क्यों भूल गया है? हालेलुया। अगर आज तू नमान का कुछ भी ना लेता तो तुझे परमेश्वर से 2 गुना 3 गुना 4 गुना मसा मिलता। हालेलुया। क्या यह समय इस वस्तुओं का है? हालेलुया। जहां परमेश्वर के मसा लेने का। आपको पता है आज हम किस समय में रह रहे हैं? हालेलुया। हम बिल्कुल एंड में हैं। देखना चाहते हैं? चलिए हम गिनती की पुस्तक में चलते हैं, वहां पर आपको एक इंसान मिलेगा। गिनती 16 184 नंबर पेज। ध्यान से पढ़ना इस बात को। हालेलुया। सारा बीच में से गुजर रहे हैं। हालेलुया। और मछलियां देख रही हैं। हालेलुया। मछलियां देख रही हैं। ये कौन? हमसे ऐसा कभी नहीं हुआ। उधर का पानी उधर रुक गया, इधर का पानी इधर रुक गया, कुछ जीव इधर रुक गए, कुछ जीव इधर रुक गए। नीचे सिर्फ सूखी भूमि मिली और उसमें से कुछ लोग पार जा रहे हैं। हालेलुया। कौन जा रहे हैं? लोग पार जा रहे हैं। जीव हराम सारे, और वो लोग जो पार कर रहे हैं वो खुद हराम। हालेलुया। उन्होंने कभी भी पानी पे ऐसे ऊपर तक नहीं देखा था। हालेलुया। आपके इस तरफ पानी हो और इस तरफ पानी हो और आप बीच में से गुजर रहे हो। हालेलुया। आप देख रहे हो कितने जीव जंतु। हालेलुया। वो सब मछलियां, वो सब बेल मछलियां, वो सब बड़े बड़े जीव, वो ऐसे देख रहे हैं। ये कौन जीव है? ये कौन से मनुष्य है? ये कौन सी प्रजाति है जो हमारे बीच में से गुजर रही है? यहोवा आपके लिए सब कुछ कर सकता है दौड़ में, अगर आप शामिल हैं। हालेलुया। हराम था उस दिन समुद्र। हालेलुया। जिसको पृथ्वी का कोई मनुष्य, कोई देवी देवता, कोई भी इंसान जो है वो दो भाग नहीं कर पाया। लेकिन एक मनुष्य जो 80 साल का बुजुर्ग था, उसके पास एक लकड़ी का टूटा और एक लकड़ी का टुकड़ा था। जैसे समुद्र को लगाया, समुद्र 2 भाग हो गए। हालेलुया। कैसे होता है ये? कैसे हो जाता है? कैसे ऐसे बड़े चमत्कार कैसे हो जाते हैं? हालेलुया। आप मसीह के पास क्यों आए हो? हालेलुया। मसीह ने कुछ करके दिखाया इस पृथ्वी में। हालेलुया। जो लोगों से नहीं हुआ, जो किसी मनुष्य से नहीं हुआ, जो किसी से भी नहीं हुआ, वो खुदा ने करके दिखा दिया। हालेलुया। इजरायली निकल चुके हैं, समुद्र पार हो चुका है।
अब दूसरे लोग भी आ रहे हैं। कौन? मिस्री लोग आ रहे हैं पीछे। अच्छा, ये समुद्र को पार कर गए हैं, हमारे पास तो घोड़े हैं, तलवारें हैं, रथ है, हमारे पास तो सेना है, मारेंगे। हालेलुया। हम भी बीच से गुजरते हैं। हालेलुया। और जैसे ही वो समुद्र के बीच में आए तो पानी इधर से आया और पानी इधर से आया। हालेलुया। जो मछलियां हराम थी, जो मछलियां परेशान थी, उनको नहीं पता था ये दूसरे लोगों को मारने के लिए आए। हालेलुया। उनके लिए तो परमेश्वर भोजन का इंतजाम कर रहा था। हालेलुया। मिस्र का राजा, मिस्र की सेना, मिस्र के सारे हथियार जो है उस समुद्र में बह गए। हालेलुया। और कुछ बुजुर्ग, ईंटें बनाने वाले, गारा उठाने वाले, वो तूड़ी का काम करने वाले, वो सब लोग समुद्र से पार हो गए। हालेलुया। बुद्धिमान कौन था? जो पीछे घोड़ों पे आ रहे थे, जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास हथियार थे, जिनको बहुत नॉलेज थी। एक बड़ा देश तैयार कर लिया था उन्होंने, एक बड़ा शासन था उनका, लोग उनसे डरते थे, लोग उनका लोहा मानते थे। हालेलुया। लेकिन समुद्र को क्या? हालेलुया। समुद्र तो बड़े बड़े राजाओं को खा जाता है। हालेलुया। रूस को नहीं खा पाया। ओहो, देखिए, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इजरायली जो है वो मिस्र से बाहर निकले, और रास्ते में क्या परेशानियां नहीं थी, रास्ते में तकलीफें नहीं थी, क्या सांप नहीं आए, क्या खाने की कमी नहीं हुई, क्या बारिश की कमी नहीं हुई, पानी तक नहीं मिला उनको। हालेलुया। क्या नहीं मिला? पानी तक नहीं मिला। लेकिन आप धन्य हो, आप ब्लेस्ड हो, आप मुबारक हो। हालेलुया। खुदा हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। हालेलुया। एसी में रहते हो, एसी में सोते हो, अच्छा खाते हो, अच्छी जॉब पे जाते हो, अच्छा पहनते हो, खुदा के घर में भी पहुंचते हो। हालेलुया। गाड़ियां हैं, बाइक है, सब कुछ खुदा ने आपको दिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन दौड़ टहल के में मत लीजिए। हालेलुया। इजरायली बिल्कुल दौड़ रहे हैं, किस तरफ? कनान की तरफ दौड़ रहे हैं। 40 साल की दौड़ है। हालेलुया। अब पहले धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, समुद्र आ गया, रुक गए। हालेलुया। आगे प्रॉब्लम आई, रुक गए। हालेलुया। और आगे प्रॉब्लम आई, रुक गए। जंगल आ गया, रुक गए। हालेलुया। लेकिन चलते गए, दौड़ते गए, जैसी दौड़ थी उनकी। हालेलुया। 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी एरिया था। हालेलुया। लेकिन उसको तो हर रोज दौड़ना था। हालेलुया। लेकिन अंत में बिल्कुल मंजिल नजदीक आ गई। हालेलुया। पीछे से बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। हालेलुया। मिस्र से निकले हो, समुद्र आया तो भाग कर दिया, साइड पे कर दिया। हालेलुया। जंगल आया, पूरा उजाड़ दिया। हालेलुया। बड़े बड़ी सेना आई, सब उड़ा दिया। हालेलुया। जिरिहो नगर आया, दीवारें तोड़ दी गई। हालेलुया। आगे सेना आई, सब फूट दिया गया। हालेलुया। बड़ी तेज दौड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बिल्कुल क्लोज आकर, हालेलुया, मैं वही बात फिर दोहराना चाहता हूं। हालेलुया। सर्वे हुआ है कि मंजिल के करीब ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां पर हम क्या कर देते हैं? न्यूट्रल, आराम। हालेलुया। हम मंजिल के करीब हैं। हालेलुया। अभी ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, अब रिलैक्स होकर चलते हैं। हालेलुया। ओहो, जब शादी पे जाते हो, पता है आपको आपकी स्पीड कितनी होती है? हालेलुया। ओहो ओहो, सुबह चाय का टाइम निकल जाएगा, अभी घर से कुछ खाया भी नहीं, जल्दी और तेज भगा हुआ है। हालेलुया। यही होता है ना, टाइम पे पहुंचना होता। ओहो, अभी तो क्या हो जाएगा, अभी तो वो पैसा डालने की रस्म जो है वो शुरू होगी। हालेलुया। हम लेट हो जाएंगे, खाना भी खा दिया जाएगा। हालेलुया। क्या करें? जल्दी भगाओ गाड़ी, जल्दी भगाओ। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, तो दुनियावी शादी के लिए इतनी स्पीड बहुत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के घर के लिए जो स्पीड चाहिए वो जरूरी है। हालेलुया। क्या ये समय इन वस्तुओं का है? आज आपके पास दो रास्ते हैं। हालेलुया। या इस संसार की वस्तुओं पर मन लगाइए, लिखा हुआ कलाम में। हालेलुया। या तो इस संसार की वस्तुओं पर, संसार की ये सब चीजें के ऊपर मन लगा लीजिए, या रिश्तेदारी, या प्यार, ये सब दुनियादारी, ये सब नौकर चाकर जो आप इनके ऊपर मन लगाइए, या परमेश्वर के दुगने मसे का इंतजार कीजिए। हालेलुया। दो रास्ते हैं आपके पास समय के हिसाब से। हालेलुया। अब सब कुछ हो गया है अपना। हालेलुया। खुदा ने सब कुछ दे दिया है हमें। हालेलुया। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट में है। हालेलुया। अब एक्सीडेंट नहीं करना हमें। हालेलुया। अब बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हालेलुया। प्रॉपर पूरी लैंडिंग जो है हमें अपनी मंजिल के ऊपर करनी है। हालेलुया। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब हम चलते हैं। इजराइल कौम बिल्कुल कनान के अपनी मंजिल के करीब है। हालेलुया। थोड़ा ही रास्ता है, बस बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। लेकिन बड़ा हादसा हो गया। क्या आ गए? सांप आ गए ना, कोई समुद्र आ गया ना, कोई बड़ी सेना लड़ने के लिए आ गई ना, खाने की कमी होगी ना, कुछ भी नहीं। पता क्या अटैक हुआ है? हालेलुया। क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पर कौन सा बड़ा एक्सीडेंट हुआ? ध्यान दीजिए इस बात पर। हालेलुया। ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट था उस दिन। पढ़ेंगे। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता
और ये शार का पुत्र था। अब देखिए इस एक मनुष्य का नाम है जिसका नाम क्या है? हमने पिछले संडे जो वचन लिया था सबको याद है? पूछा जाएगा आज। हालेलुया। उसके साथ ये बिल्कुल अटैच होगा। हालेलुया। ये हम 3 पार्ट में जो हमें बताया गया। पहले दिन एक लड़का क्या कर रहा था? लकड़ी बीन रहा था। किस दिन बीन रहा था? सबत के दिन। कत्ल हुआ उस दिन। हालेलुया। उसका कत्ल हो गया। क्यों कत्ल हो गया भाई? क्योंकि खुदा ने कहा क्या कहा कि मेरे सबत के दिन काम नहीं। हालेलुया। 6 दिन परमेश्वर ने आपको काम का टाइम दिया हुआ है। हालेलुया। टाइम दिया हुआ है 6 दिन। हालेलुया। काम करो, ड्यूटी करो, शादी में जाओ, कुछ भी करो, घूमने जाओ, जो करना है करो। परमेश्वर आजाद करता है आपको। हालेलुया। लेकिन एक दिन, हालेलुया, परमेश्वर का एक टाइम, हालेलुया, परमेश्वर का एक जरूरी हिस्सा, हालेलुया, वो नहीं मिस होना चाहिए। वो नहीं। अगर आप ऐसा करते हो, हालेलुया, आपने परमेश्वर का दशवांश चोरी नहीं किया, आपने परमेश्वर के साथ कोई बुराई नहीं की, आपने परमेश्वर के साथ कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन परमेश्वर को हल्के में लिया। हालेलुया। क्या लिया था उस दिन? हालेलुया। उस बंदे ने, हालेलुया, क्या परमेश्वर के घर से लकड़ नहीं ले सकता था? हालेलुया। क्या अगर उसको घर में लकड़ जरूरी थी, क्या उस दिन वो अपनी रोटी के लिए, अपना चूल्हा चलाने के लिए लकड़ चाहिए थी उसे? हालेलुया। तो रोटी क्या परमेश्वर के घर से नहीं मिल सकती थी? हालेलुया। मिल सकती थी ना? हालेलुया। जरूरी क्या मेन उस दिन था? हालेलुया। जरूरी क्या था? उस दिन लकड़ी लेके जाना था जहां परमेश्वर के घर को अहमियत देनी थी। हालेलुया। लकड़ जरूरी है क्या परमेश्वर को अहमियत देनी थी? हालेलुया। परमेश्वर के घर जाना जरूरी है कि दुनियावी चीजों की तरफ जाना जरूरी है? हालेलुया। ये आपके हाथ में है। हालेलुया। आप जो करना है कर सकते हो। हालेलुया। न्यूट्रल होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम आपके लिए कुछ बोल रहा है, ये जरूर सुन के जाइए। हालेलुया। आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी बोल रहा है। हालेलुया। हम सबके लिए, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये पूरे जगत के लिए है। हालेलुया। जगत के लिए ये कलाम है। कोरा एक मनुष्य किस घराने से था? लेवी समझते आप? हालेलुया। परमेश्वर का एक दास, एक जात जो परमेश्वर के आगे बलियों का काम करते थे। हालेलुया। ये काम कोरा का था। आगे, वे एलियाब के पुत्र दतान वह एलिया के पुत्र दतान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, हाँ जी, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, हाँ जी, जो सभासद और नामी थे। अब देखिए एक घराना तो क्या है? लेवियों का है। बाकी घराने रूबेन कौन है भाई? चलेंगे हम पूछेंगे सब कुछ। हालेलुया। रूबेनियों को साथ ले लिया, 3 बंदे और नाम मेंशन कर लिए, जोड़ लिए। हालेलुया। अब किस चीज के लिए जोड़े हैं ये ध्यान देना है। हालेलुया। 3 मनुष्य जो हैं उस पूरे परमेश्वर से, जो परमेश्वर की प्रजा बनाई गई है, परमेश्वर के प्रजा को जो परमेश्वर ने त्याग किया है, उनमें से ये 4 लोगों का नाम मेंशन किया गया है। लेकिन क्यों किया गया है? क्या काम हुआ है? क्या सीन हुआ? क्या एक्सीडेंट हुआ है? इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। उनको संग लिया। उनको क्या कर लिया है? संग ले लिया है। अब क्या किया है? लेवी घराने के एक मनुष्य ने 3 मनुष्यों को और संग ले लिया है, और इसके साथ और भी मनुष्य संग लिए हैं। वो आगे पढ़ोगे आप। हाँ जी। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े। हालेलुया। अब यहाँ पर कोई और बड़ी समस्या नहीं है। हालेलुया। कुछ मतभेद है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। हालेलुया। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। कुछ बातों पर थोड़ी सी है मिसअंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। कुछ बड़ा सीन नहीं है। हालेलुया। कोई समुद्र आगे नहीं है, कोई सांप नहीं है, खाने की दिक्कत नहीं है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी सेना आगे लड़ने के लिए नहीं आ रही। हालेलुया। ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हालेलुया। बस छोटा सा एक नॉर्मल सा सीन है। हालेलुया। छोटी सी बात है, बड़ी बात भी नहीं। हालेलुया। दतान, कोरा, अबीराम और ओन, इन सबको साथ लिया और हारून और मूसा के खिलाफ हुए। हालेलुया। किसके खिलाफ हुए? मूसा। परमेश्वर के खिलाफ नहीं हुई। हालेलुया। आप इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ये परमेश्वर के खिलाफ नहीं है मनुष्य। हालेलुया। ये मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ 2 बंदों के खिलाफ है। हालेलुया। कुछ मतभेद के लिए, हालेलुया, कुछ संगति के लिए, थोड़ा सा मनमुटाव है, ज्यादा नहीं। पढ़ेंगे। और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया। अब देखिए ये प्रशंसा है। हालेलुया। ये प्रशंसा है। तूने इजराइल कौम के लिए बहुत योगदान डाला है। हालेलुया। तुमने इजराइल कौम को बहुत ब्लेस्ड किया है। हालेलुया। समुद्र के बीच में से निकाल लाए। हालेलुया। उस सांपों से बचाया, उन बड़ी बड़ी सेनाओं से जिताया, और उन बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें छुड़ाया। ये सब काम तुमने किए, अच्छी बात है, धन्य तुम, ब्लेस्ड।
पर अब बस करो। आप क्या करना है? बस करना है। हालेलुया। अगर आपकी सेवा को कोई रोक रहा है, हालेलुया, और कहे आप बस करो, आप आगे सेवा नहीं कर सकते, हालेलुया, इसका मतलब है कि आपकी दौड़ को रोकने चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहते हैं? ये दौड़ को रोकना चाहते हैं। हालेलुया। ये दौड़ सब रहे हैं। कोरा भी दौड़ रहा है, अभिराम भी दौड़ रहा है, और दूसरा नतान भी दौड़ रहा है, और ओन भी दौड़ रहा है, और मूसा भी दौड़ रहा है, और हारून भी दौड़ रहा है। ये सब एक दौड़ में है। हालेलुया। लेकिन कुछ दौड़ के लोगों को ये पसंद नहीं आया कि मूसा और हारून ना दौड़े। हालेलुया। अब ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सलाह है या कुछ बातें हैं। हालेलुया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आगे जो डिसीजन लिया जाएगा उससे फर्क पड़ने वाला है। हालेलुया। अगर आपकी दौड़ को रोक दिया जाता है, आपकी दौड़ के आगे टोए, आपकी दौड़ के आगे खड्डे कर दिए जाते हैं, तो ये मुश्किल है। हालेलुया। अगर आपको बोले भाई चर्च मत आओ, हालेलुया, अब कैसे हो, तो आपने आना ही नहीं है, आपने कितना उसका, हालेलुया, समझ रहे बात को। अगर कोई आपको बोले बस कीजिए, हालेलुया, बस कीजिए, खुदा खुदा बस कीजिए, यीशु यीशु, मत उठाइए बाइबलें, मत जाइए चर्च, मत सुनिए कलाम, मत गाइए गीत, हालेलुया, ये बोल सकते हैं। अब डिसीजन किसका होना चाहिए? उनका का आपका होना चाहिए ना। हालेलुया। मैं तो आपने फॉलो करना है, ये नहीं फॉलो करना है। हालेलुया। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट आपके पास है, नहीं कर रहे तो उसका रिजल्ट भी आपके पास है। हालेलुया। पॉइंट दोनों आपके पास है। हालेलुया। अब यहाँ पर अभिराम, नतान और कोरा और एक और ओन, जो इन सब लोगों ने मिलकर हारून और मूसा से कहा बस कीजिए, बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब कोई मूसा नहीं, अब कोई छड़ नहीं, अब कोई हारून नहीं, अब कोई कुछ नहीं, बस इनफ, बहुत हो गया। बट पढ़ेंगे, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। अच्छी बात है, गुड डिसीजन। उन्होंने कहा सारी मंडली, हालेलुया, हम सब लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम विश्वासी हैं। हालेलुया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हालेलुया। ये सब बातें अच्छी चल रही हैं। हालेलुया। उसने कहा सारी मंडली जो है वो ब्लेस्ड है। हालेलुया। तो हाँ, हारून और मूसा ने भी कहा ब्लेस्ड है, मैं भी इस बात पर विश्वास करता हूं। बट हाँ जी, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। यहोवा हम सबके मध्य में रहता है। हालेलुया। किसी को गीत का, किसी को वचन पढ़ने का, किसी को वचन सुनाने का, किसी को परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करने का, किसी को झाड़ू का, किसी को खाना बनाने का, ये सब काम मिलकर एक ही चीज पैदा करते हैं, क्या? मसीह पर विश्वास। हालेलुया। मसीह पर विश्वास। हालेलुया। और आप कहो कि मैं यहाँ पर ऊपर खड़ा हूं तो मैं बहुत महान हो गया ना, मैं वैसा ही हूं जो बाहर खाना बनाता है, उसके बराबर हूं। हालेलुया। ना उससे बड़ा हूं ना उससे छोटा हूं। हालेलुया। आप यहाँ पर गीत गा रहे हो, आप यहाँ पर वचन पढ़ रहे हो, हालेलुया, तो हम सब बराबर हैं। हालेलुया। पौलुस जो कहता है, अगर कान कहे, हालेलुया, कान कहे मैं नहीं सुनूंगा, हालेलुया, मैं नहीं सुनूंगा, आप कहे मैं नहीं देखूंगी, हालेलुया, तो ये सब काम जो है, अगर अपना अपना काम ये छोड़ दे, हालेलुया, अब टांगे कहे कि मैं पेट का भार नहीं उठाऊंगी भाई, हालेलुया, और पेट कहे भाई मैं जीव का भोजन अंदर नहीं रखूंगा, हालेलुया, तो सब क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ा जाएगा ना। हालेलुया। अब टांगे कहे मैं नहीं उठाऊंगी वजन, हालेलुया, वो चले ना, हालेलुया, अब आगे बढ़ने चाहे बढ़े ना, हालेलुया, आगे कहेगी मैं नहीं देखूंगी अब से, हालेलुया, मेरा काम नहीं है देखना, हालेलुया, चोट लगती है पांव पर मुझे देखना पड़ता है, हालेलुया, हाथ कहता है चोट लगती है पांव पर, मुझे क्यों लेके जाते हो वहां पर, मुझे क्यों वहां पर डिस्टर्ब करते हो, हालेलुया, खून से लत पता हुआ मुझे निबेड़ते हो, मुझे 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 वो डिस्टर्ब करते हो, हालेलुया। ये सब काम जो है ये मिलकर सबकी सहायता करते हैं, हालेलुया। आंख में कचरा जाता है तो कौन साथ देता है, हालेलुया, पैर देगा साथ वहां पर कौन साथ देगा? हाथ साथ देगा ना वहां पर। अब हाथ कहे कि मैं नहीं जाऊंगा आपकी मदद करने, हालेलुया, मैं नहीं जाऊंगा मदद करने, हालेलुया, तो चलेगा काम? ये शरीर चलेगा? नहीं चलेगा ना, ये शरीर गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये सबको मिलकर, हालेलुया, सबको मिलकर एक काम करना है, इस पूरी बॉडी को चलाना है, हालेलुया। आपको पता है गाड़ी में सिर्फ एक गियर ऐसा होता है जो बैक
लेके जाता है। हालेलुया। 2 नहीं देते, 3 नहीं देते, 5 नहीं देते, 10 नहीं देते। हालेलुया। लेकिन आगे बढ़ाने वाले कितने होते हैं? हालेलुया। कितने? 5। इस 5 को याद रखिए, ये 5 परमेश्वर की 5 सेवा है जो आपको दी गई है। हालेलुया। जो आपको आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। सिर्फ एक ही चीज आपको पीछे लेके जाएगी। हालेलुया। वो है अविश्वास। हालेलुया। गाड़ी में सिर्फ एक गियर इसलिए रखा गया, बड़े बड़े विद्वान है भाई, गाड़ी बनाने लगे हो। हालेलुया। कैसे चलेगी? आगे भी जाएगी। हालेलुया। आगे भी जाएगी, हाँ आगे कोई ही जाएगी। हालेलुया। पहाड़ आगे चढ़ जाएगी, पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। समुद्र आगे बीच में से निकल जाएगी। हालेलुया। सब कुछ ऐसे होगा। हालेलुया। अगर पीछे जाना हो, पीछे जाने के लिए क्या करें, क्या करें? सब परेशान। हालेलुया। आगे दीवार आगे तो कैसे करेंगे भाई? हालेलुया। तो उन्होंने कहा एक ही डिसीजन है, एक ही हल है, एक चीज में ऐसी डाल दो जो थोड़े समय के लिए पीछे। हालेलुया। थोड़े समय के लिए पीछे, ज्यादा समय के लिए नहीं। हालेलुया। थोड़े समय के लिए। आपको पता है शेर, हालेलुया, एक शेर जब अपने शिकार के ऊपर धावा करता है, हालेलुया, अपने शिकार के ऊपर हमला करता है, तो वो एक कदम पीछे लेता है। हालेलुया। कितने कदम? एक कदम पीछे लेने होते हैं और पता नहीं कितने कदम आगे लेने होते हैं। हालेलुया। आज हमें डिसीजन लेना है। हालेलुया। हमें रिवर्स में चलना है या हमें फ्रंट में चलना है? हालेलुया। हमें आगे 4-5 गियर दिए गए हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया। पहाड़ आगे चढ़ जाओ, समुद्र आगे चढ़ जाओ। हालेलुया। आगे गियर। हालेलुया। और मुझे लगता है जो एयरप्लेन होते हैं उसमें तो पीछे वाला होता है कि नहीं होता? मुझे नहीं पता भाई, ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस चीज की। हालेलुया। उसे तो उड़ना होता है, और वो पीछे कैसे आए भाई? उसमें तो पीछे वाला दिया ही नहीं गया, मुझे लगता है। हालेलुया। और देखिए, ये सब चीजें मिलकर हमें कुछ सिखाती हैं। हालेलुया। ये सब चीजें मिलकर हमें कुछ सिखाती हैं। अब ऐसा माहौल आ गया है, बिल्कुल मंजिल के करीब है। हालेलुया। बिल्कुल कनान देश नजदीक ही है। हालेलुया। बड़े बड़े फल हैं, परमेश्वर ने वहां पर हमें राज्य दे दिया है, वहां पर हमारी जात, वहां पर हमारा सब कुछ, वहां पर ही हमारे खेत, वहां पर ही हमारे घर, वहां पर ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हालेलुया। बस नजदीक ही है, थोड़ा ही है, लेकिन एक एक्सीडेंट आ गया है बीच में। हालेलुया। पीछे चलते आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरी स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन नजदीक आए तो एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? 3-4 लोग इकट्ठे होकर आए और कहने लगे बस स्टॉप। हालेलुया। स्टॉप करो, ये काम बंद करो। परमेश्वर सब में काम करता है, अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, स्टॉप करो। पढ़ेंगे, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? तुम ऊंचे पद वाले। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर 2 विषय आते हैं। पहला विषय ये आता है कि पद की चिंता। हालेलुया। कुर्सी का तोल लो। हालेलुया। नहीं भाइयों, हमने ऐसे नहीं जाना है। हालेलुया। हमें जाना है परमेश्वर की सामर्थ से गुजरना। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव से गुजरना। हालेलुया। यीशु को बुलाया गया, वो बुला के लेकर, कौन है जी? नासरत से एक मनुष्य है। हालेलुया। कौन क्या काम करता है जी? वो लकड़ का काम करता है। हालेलुया। कहां पकड़ के ले गया, पूछा गया भाई तू क्या करना चाहता है? वो बोले ये यहूदियों का राजा बनना चाहता है। हालेलुया। पद चाहिए ऐसे। हालेलुया। पूरी भीड़ आई उसके पास, जिन्होंने 5 लोगों ने उनकी मछली और रोटी खाई वो भी इकट्ठे हो गए। हालेलुया। जिनके घरों में शांति थी वो भी इकट्ठे हो गए। हालेलुया। जो ऊपर से उसे दरख्त से नीचे उतारा वो भी, उसके लोग भी खड़े हैं सारे। हालेलुया। क्या चाहिए इसको? हालेलुया। एक मनुष्य जिसको पद चाहिए। कौन सा पद? राजा का पद चाहिए। हालेलुया। और यीशु से बोला तू यहूदियों का राजा बनना चाहता है, तू यहूदियों को लीड करना चाहता है, तू यहूदियों के ऊपर शासन करना चाहता है। वो कहता मेरा राज इस पृथ्वी का है। हालेलुया। क्या पद दोगे तुम? क्या मुझे वो चेयर दोगे? क्या मुझे राजी का? हालेलुया। पता है आपको, इस्राएलियों ने जब से उसको, हालेलुया, किसको उस समय ठुकराया? किस समय? हालेलुया। शमूएल के समय इकट्ठे होके आए और कहने लगे हमें नहीं चाहिए शमूएल, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए खुदा, हमें तो एक राजा चाहिए। हालेलुया। एक पद खुद से ही तैयार कर दिया। और उसके बाद जब यीशु आया, हालेलुया, और उसने कहा, किसने? गठरियों ने आके कहा और बड़े बड़े जोशी आके बोले यहूदियों का राजा पैदा हो गया है। कौन पैदा हुआ है? हालेलुया। कारपेंटर पैदा हुआ है, लकड़ का काम करने वाला पैदा हुआ है। कौन
पैदा हुआ है, हालेलुया। उसने कहा किसी घर में, हालेलुया, किसी जगह पर एक राजा पैदा हुआ है, हालेलुया। उसने कहा ये पूरा नगर है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे पैदा हुए हैं, हालेलुया। तो वो राजा कैसे ढूंढे, हालेलुया। उसने कहा पता नहीं, लेकिन एक तारा, हालेलुया, एक स्वर्ग से, हालेलुया, एक स्वर्ग से मार्गदर्शन करता हुआ तारा चलता 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 रुका नहीं, रुका उस जगह पे जाके रुका जब वहां पर राजा पैदा हुआ, हालेलुया। वो कह रहे हैं राजा पैदा हुआ है, वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए राजा, हालेलुया, हमें नहीं चाहिए राजा, हालेलुया। ये मांग रहा है राजा का पद। यीशु ने कभी भी राजा होने के लिए बोला ही नहीं, हालेलुया। लोग उसे बोलते गए, जबरदस्ती उसको बोलते गए, हालेलुया। देखो गधे के ऊपर बैठा हुआ है, पूरी गांव की भीड़ डालियां लेकर खड़े हो गई, देखो देखो यहूदियों का राजा गधे पे आ रहा है, हालेलुया। वो कह रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे, पद खुद ही दे रहे हैं, हालेलुया, और खुद ही छीन रहे हैं, हालेलुया। खुद ही सेवा दी है, अब खुद ही सेवा छीन रहे हैं, हालेलुया। समझ रहे? लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से, जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से खड़ा है, जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से मसा किया गया है, जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, चाहे आपको अच्छा ना लगे, इस संसार को अच्छा ना लगे, पूरी दुनिया को अच्छा ना लगे, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लग रहा है तो उसको कोई मार नहीं सकता, हालेलुया। उसको कोई डुबो नहीं सकता, हालेलुया। किए गए हैं, हालेलुया, पूरी प्लानिंग की गई है मारने की, पूरा सब कुछ प्लानिंग हुआ है, हालेलुया। पर पूरी बाइबल खोल के देखिए, एक भी ऐसा मनुष्य मिला है, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ और मनुष्यों ने उसको खत्म कर दिया हो, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चाहा वो तभी खुद खत्म हुआ, नहीं वैसे वो खत्म हुआ, हालेलुया। देखिए यहाँ पर कौन खड़ा होता है, कोरा, दतान और अभिराम, ये सब लोग इकट्ठे होके आते हैं और कहते हैं मूसा, हारून, आप अब अपना मुंह बंद रखिए। पढ़ेंगे। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि कौन उसका है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। मूसा और हारून जो है, हारून नहीं गिरा, मूसा गिरा, हालेलुया। मूसा मुंह के बल गिर गया, किसके सामने? नहीं, खुदा के सामने, हालेलुया। ध्यान से पढ़ें, यहां पर वो खुदा के सामने, हालेलुया। सेवक खुदा के सामने गिरता है, मनुष्यों के सामने नहीं गिरता, हालेलुया। मूसा उस जगह पे गिर गया और कहता है कल, हालेलुया, कल खुदा ही साबित करे इस चीज को, इंसान नहीं, हालेलुया, वोट सिस्टम नहीं, हालेलुया, पर्ची सिस्टम नहीं, हालेलुया, खुदा साबित करे। अगर खुदा साबित करेगा तो हम इसको आमीन बोलेंगे, हालेलुया। तो देखते हैं कल क्या हुआ फिर। जिसको वह आप चुन लेगा, जिसको वो चुनेगा, आप खुद पर्ची से नहीं, हालेलुया, वोटिंग सिस्टम से नहीं, खुदा चुने तो पढ़ेंगे, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा, अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, हाँ जी, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। देखिए इन्होंने अपना धूपदान जो है प्रॉपर सही नहीं रखा, हालेलुया। पूरा करीब है कनान बस कुछ ही दूरी पे है, हालेलुया, और धूप दान सही करने हैं। 32-25 में आप देखिए 10 कुंवारियां जो हैं वो जागती हैं, हालेलुया, क्या करती हैं? वो अलर्ट होती हैं, एक शोर मचा, हालेलुया, क्या मचा? शोर मचा, हालेलुया। ये शोर किसने मचा दिया? सब तो सो रहे हैं, हालेलुया, सब तो सोए हुए हैं, हालेलुया, आधी रात को, हालेलुया। 85 सेकंड रहेंगे मिडनाइट होने में, हालेलुया। ये किसका कैलकुलेशन है? इस संसार की घड़ी का कैलकुलेशन है। 85 सेकंड रह गए हैं मिडनाइट होने में, हालेलुया। अब दूल्हा कब आ रहा है? आधी रात को, पहले पहर रात के, दूसरे पहर या तीसरे पहर, कब? आधी रात को, मिडनाइट में आ रहा है, हालेलुया। तो यहां पर क्या हो? उन्होंने कहा अपने दीवट सही करो। मूसा कहता है कल मिलना मेरे को। कहां पर मिलना है? किसी मंडली में नहीं, खुदा के तंबू के सामने मिलना है, हालेलुया, खुदा के भवन में मिलना है, खुदा के ही प्रेजेंस में मिलना है, हालेलुया। तो क्या करना है? अपने दीवट जो है वो सेट करके लेके आना
हालेलुया। तो खुदा जो है वो प्रॉपर दीवे चाहता है, हालेलुया। दीवे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा परमेश्वर को, हालेलुया। लिखा हुआ है जैसे ही 10 कुंवारियां अपनी नींद से जागी, सबसे पहले क्या किया उन्होंने? अपने दीवट सही किए, हालेलुया। क्योंकि धूला आ गया, हालेलुया। सेट तो वो पीछे से करके आई है ना, हालेलुया, लेकिन दोबारा सेट किया, रीसेट किया, हालेलुया। जब आप एक शादी में जाते हो, आप गाड़ी में बैठे हो, घर से तो पूरा सेट होके आए, हालेलुया, परफ्यूम सब कुछ, टाई सब कुछ, हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप उस होटल में, उस जगह के अंदर, उस जिस जगह पे शादी का है, सबसे पहले कहां पर जाते हो? हालेलुया। पर मुझे नहीं पता आप कहां जाते हो, लेकिन मुझे यहां तक कि सबसे पहले हम वॉशरूम जाते हैं, सेट करते हैं, अपने बाल देखते हैं, बहुत सारा कुछ सही है, फिर आगे जो है वो अपना काम शुरू करते हैं, हालेलुया। सेटिंग, गाड़ी से निकले, बल हुए, हालेलुया, टेढ़ा है, हालेलुया, सेट करते हैं शरीर, ओहो, हालेलुया, सब कुछ, हाँ ठीक है भाई, बाल ठीक है, सारा कुछ, तभी एंटर करते हो ना, हालेलुया। 2 सेटिंग्स होती हैं जब हम एक शादी में एंटर करते हैं, हालेलुया। स्टार्टिंग की सेटिंग और बिल्कुल द्वार की सेटिंग, हालेलुया। ये दोनों सेटिंग जो है वह जरूरी है। मूसा कहता है कल खुदा के कलाम, खुदा के भवन, खुदा की प्रेजेंस में अपने दीवट ठीक करके लेके आना। उसने ये नहीं कहा जैसे मर्जी लेके आना, हालेलुया, ठीक करके लेके आना, हालेलुया। इसका मतलब दीवट ठीक नहीं थे, अभी बोला क्या ना, हालेलुया। जो चीज ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए बोला जाएगा ना, जो ठीक है उसको तो हम नहीं कह सकते भाई हाँ आपका ठीक नहीं है, हालेलुया। जो ठीक है उसको ठीक बोलिए, यहां पर लिखा हुआ है कल मिलते हैं, हालेलुया, टुमारो मीटिंग। चलिए, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। अब क्या चुनना किसे है? ना मंडली को चुनना है, ना मूसा को चुनना है, ना हारून को चुनना है, ना किसी मनुष्य को चुनना है, हालेलुया। किसी मनुष्य की वोटिंग नहीं होगी, यहोवा की वोटिंग ही चलेगी, हालेलुया। लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर को छोड़कर बिन्यामीन के गोत्र से एक राजा चुना। किसका? हालेलुया, बिन्यामीन गोत्र से एक राजा चुना, हालेलुया। शमूएल रोता हुआ, बड़ी तकलीफ में, बड़ा बोझ लेकर परमेश्वर के यहोवा के सामने खड़ा होता, ओए यहोवा तुझे दिखा क्या चल रहा है नीचे, हालेलुया। उसने कहा मैंने देख लिया, इन्होंने तुझे नहीं कुछ जाना, इन्होंने मुझे, हालेलुया। अब इनसे क्या है, हालेलुया, अब इनसे ये चटा दे क्या करना है। जो राजा तुम मान रहे हो वो तुझ पर हक रखेगा, वो तुझ पर बोझ डालेगा, वो तेरे बच्चों को बंदी रखेगा, हालेलुया। वो फिर भी कह रहे हैं हमें कबूल है, हालेलुया। वो कह रहा है जिस राजा को तुमने मांगा है वो तुझे बोझ में रखेगा, वो तुझ पर बहुत सारा बोझ डालेगा, तुम्हारे बच्चों को बंदी गृह में रखेगा, हालेलुया। क्या मंजूर है, हालेलुया। लेकिन एक हमारा यहोवा है जो हमारे बोझ खुद उठाता है, हालेलुया। जमीन से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हालेलुया। कौन नहीं चाहता आराम मिले, हालेलुया। सुबह से लेकर रात सोने तक एक बोझ के ऊपर है, हर रोज बोझ उठाते हैं, हालेलुया। लेकिन लिखा है कल बात करती हूँ। चलो जी, हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरा से कहा हे लेवियो सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है? अब देखिए बात आपके ऊपर है, आप इसको चाहे छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, हालेलुया। आपको गाड़ी मिली है, हालेलुया, गाड़ी मिले। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा तुमने गाड़ी ली है यार, अच्छी है, छोटी है, हालेलुया। मैं कहा यार तेरी निगाह में छोटी होगी, पर मेरी औकात नहीं थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, हालेलुया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, हालेलुया। मेरी औकात नहीं थी गाड़ी लेने की, लेकिन खुदा के फजल से मुझे मिली, हालेलुया। मेरी औकात नहीं थी इस घर बनाने, खुदा के फजल से ये बना, हालेलुया। अब कह रहा है आप इस बात को छोटा मत जानिए, हालेलुया। आपके ऊपर है, इस बात को छोटा मान लीजिए चाहे बड़ा मान लीजिए, ये आपके ऊपर है, हालेलुया। खुदा ने आपको चुना है, आप छोटा मान रहे हो तो ये आप खुदा को हल्के में ले रहे हो, हालेलुया। लिखा हुआ है, क्या लिखा? खुदा के कलाम, मैंने मूर्खों को चुना रहे हो, मूर्ख चुनता है परमेश्वर, हालेलुया। मूर्ख चुनता है, हालेलुया। और मूर्खों को लगा छोटी बात है, हमें कौन चुनने वाला है,
अरे भैया हम तो ये कारपेंटर करने वाला भी काम, कोई पेंट का काम करने वाला, कोई शीशे का काम करने वाला, कोई छोटी सी जॉब करने वाला। अरे भैया हमको खुदा ने चुना। अरे भैया छोटी सी बात है, बड़ी बात थोड़ा है। अरे भैया लेकिन ये बड़ी बात है। अरे भैया आपके लिए छोटी हो सकती है लेकिन खुदा के लिए बड़ी। उसने कहा मैंने मूर्खों को चुना। क्यों चुना? इसके आगे वाली आयत पढ़िए, लिखा हुआ है कि इस पूरी पृथ्वी के ज्ञानवान लोग, किसको? ज्ञान, हालेलुया, बुद्धिमान, समझदार, इंटेलिजेंट लोगों को उनके ज्ञान को नाश करने के लिए चुना है। क्या मूर्ख इंसान कैसे बुद्धिमान को उनके ज्ञान को नाश कर सकता है? हालेलुया, हम तो नहीं कर सकते लेकिन खुदा करवा देता है। हालेलुया, यरीहो की दीवार को देखिए। हालेलुया, यरीहो की दीवार हो, एक बड़ी दीवार हो, मजबूत, कोई हथियार जितने बड़े मर्जी बुलडोजर बुलाइए, तोड़ के दिखाइए इसको। हालेलुया, एक एक ईंट उसकी टेस्ट की गई। हालेलुया, साइंटिस्ट पूरी पृथ्वी से साइंटिस्ट बुलाइए, ऐसा ऐसा चूना तैयार कीजिए कि इस दीवार को कोई तोड़ ना सके। हालेलुया, यरीहो की दीवारों की चर्चा, हालेलुया, आज चीन की दीवार की चर्चा पूरे विश्व में नहीं है क्या? हालेलुया, उस समय यरीहो की दीवार की चर्चा मिस्र तक थी। हालेलुया, और मिस्र एक बड़ा लेवल के रखने वाला देश। हालेलुया, और वहां के कुछ लोग, मूर्ख लोग देखिए, हालेलुया, लोगों की निगाह में वो क्या काम करने वाले? ईंट गाड़ का काम करने वाले। हालेलुया, क्या काम करने वाले? मिस्र में ईंट गाड़ेगा। कब 400 साल के गुलाम लोगों को दीवार तोड़ने के लिए परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया, अरे भाई वो दीवार बनाने वाले लोग पता कौन है? ज्ञानवान है। हालेलुया, उनकी एक एक ईंट, उनका एक एक सीमेंट, उनका एक एक स्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े लेवल पे बनाया गया है। हालेलुया, ये लोग तोड़ेंगे, ये ईंट बनाने वाले लोग तोड़ेंगे, ये भूखे मरने वाले लोग तोड़ेंगे। हालेलुया, ये दूसरों के घर से सोना चांदी मांगने वाले तोड़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर कहता है तुम हाथ भी नहीं लगाओगे तब भी टूटेगी। हालेलुया, पता है आपको जब दीवार गिरी सब साइंटिस्ट बुलाएंगे। हालेलुया, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, ये चंबा काम है। हालेलुया, ये लोग तो नहीं कर सकते ये। हालेलुया, ये लोग कैसे कर सकते हैं? दीवार को कैसे तोड़ सकते हैं? हालेलुया, उस पूरी पृथ्वी पर ये बहुत आज पूरे न्यूज चैनल, हालेलुया, पूरे न्यूज चैनल में पूरे फ्रंट पेज पे ये न्यूज थी। हालेलुया, एक दीवार जिसको कोई इंसान नहीं तोड़ सका, इतने वर्ष लगे बनाने को, 7 दिन में कैसे इंसान ने तोड़ दी? हालेलुया, मैं वही बात कहता हूं, फिर दोहराता हूं। हालेलुया, एंड पे एक्सीडेंट होगा। हालेलुया, घर से निकले हो अच्छी स्पीड पे निकले हो। हालेलुया, लेकिन ज्यादातर एक्सीडेंट मंजिल के करीब होती है। हालेलुया, अब यहीं पर ध्यान देना है। यीशु मसीह ने 25 और 24 में लिखा हो, हालेलुया, अंत के समय में, हालेलुया, ये एंड, हालेलुया, ये एंड क्या है? ये एंड ही मंजिल है। हालेलुया, अंत के समय में लोग यहाँ पर एक्सीडेंट का पूरा हाल होगा। हालेलुया, दीवारें गिरेंगी, भूकंप आएंगे, देश देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, प्यार ठंडा पै जाएगा, लोग मसीह अपने आप को कहेंगे मैं इधर है, उधर है, वो है, ये। हालेलुया, ये सब कब होगा? पूरी मंजिल के करीब। हालेलुया, बीच में नहीं होगा ये। हालेलुया, सेंटर में नहीं होगा, ये करीब जाके होगा। एक्सीडेंट बिल्कुल करीब होने वाला है। हालेलुया, ये करीब एक्सीडेंट, इसी से सावधान परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, उसने कहा सावधान। हालेलुया, सावधान, जो धीरज रखेगा वह जाएगा। हालेलुया, यही तो एक्सीडेंट्स का बचाव है। धीरज तो यही पर रखना है। हालेलुया, यहीं पर तो पूरा फोकस रखना है। हालेलुया, पीछे तो ठीक चल रहा है। हालेलुया, पीछे तो सफर तय हो चुका है, पीछे इसको बड़ी स्पीड से आ रहे हैं, अब पूरे मंजिल के करीब, यहीं से बचना है, यहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए। हालेलुया, कहते हैं ना पूरा रास्ता सही है, घर के पास आके गाड़ी लग गई। हालेलुया, यहां पर भी यही सीन हुआ। मिस्र से निकल के आ रहे हैं, समुद्र पार कर लिया, उजाड़ पार कर लिया, यरीहो की दीवार गिरा दी, सब कुछ अब बिल्कुल नजदीक ही है। कनान इधर से दिख रहा है, यहाँ पर मूसा खड़ा है, वहां से कनान को, वहां कनान में जाना है। हालेलुया, पूरी मंजिल के करीब, लेकिन एक एक्सीडेंट हो रहा है। हालेलुया, कोरा, दतान और कौन? अबीराम, एक और ओन, इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर कहा मूसा और हारून को दबा। पढ़ेंगे, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके। यहाँ पर क्या है? ये आपके लिए छोटी बात है। अगर आप छोटी बात मान रहे हो तो भी ये खतरे वाली बात है। हालेलुया, ये बात आप छोटी नहीं मान सकती। हालेलुया, और उस दिन गिहाजी को भी यही लगा, छोटी सी बात तो है। हालेलुया, उसने कहा क्या ये समय
इन चीजों का है। अब समय के ऊपर है बात। क्या इस बात को छोटा ले रहे हो कि खुदा ने आपको चुना है? पढ़ेंगे कि इजराइल के परमेश्वर ने हाँ जी, तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने अपने निवास की सेवा के लिए बुलाया है। ये छोटी बात है सेवा की। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जिसके ऊपर परमेश्वर सेवा रखता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य। ये सेवा इंसान की वजह से नहीं मिल रही, ये सेवा किसी स्कूल में किसी स्टडी से नहीं मिलती, ये सेवा यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। क्या इजराइल में, हालेलुया, इजराइल में कोई विद्वान नहीं था? 80 साल का बुजुर्ग भेड़ों को चराने वाला उठाया उसने। हालेलुया। क्या कोई नजर नहीं आया उसको? और हालेलुया कि यही तू ही मिस्र से निकालेगा। हालेलुया। उसने कहा तू मेरी हालत को देख। हालेलुया। परमेश्वर जलती हुई झाड़ी से उसे दर्शन देके बोलता है, मूसा क्या काम करने के लिए रेडी है? उसने कहा प्रभु कहां भेजना है? उसने कहा मिस्र से मेरे लोगों को निकालना है। हालेलुया। उसने कहा प्रभु ना 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 ये हालत देख मेरी। हालेलुया। 80 साल की एज है मेरी, तेरे को लगेगा मैं इतना सफर तय कर पाऊंगा? हालेलुया। अब रोटी फुल्के के ऊपर जीने वाला इंसान हूं मैं। हालेलुया। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर की शिकायत है, ऊपर से हर हफ्ते जो है टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपना हाथ निकाल, दिखा अपना हाथ। हालेलुया। उसने जैसे ही हाथ निकाला कि रखा अपनी छाती के ऊपर, कोर से भर गया। हालेलुया। कोर से भर गया। अब हाथ उठाया, साफ हो गया। छोटी नीचे फेंक लाठी नीचे फेंक दी। अब उठा। हालेलुया। उसने उठाई। हालेलुया। सांप बन गई, फिर उठाई लाठी बन गई। अब चलेगा। हालेलुया। अब भी मुंह कर रहा है, ये चंबे का उसने देख लिया। हालेलुया। लाठी सांप बन गई, सांप से फिर लाठी बन गई, हाथ कोर से बन गया और कोर से फिर साफ हो गया। हालेलुया। ये देख लिया। अब चलेगा। अब और चिन्ह चाहिए कोई? हालेलुया। चिन्ह चाहिए। उसने कहा प्रभु माफ कीजिए, मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। फिर उसने परमेश्वर कहता अब मैं तेरे को मारने वाला हूं। हालेलुया। अब तुझे मरना है। हालेलुया। मरना है, या तो सेवा चल जा, मरने के लिए रेडी हो जा। हालेलुया। वो बूढ़ा बुजुर्ग ले लाठी पहुंचा वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर जिसको बल देता है उसको कौन निर्बल कर सकता है? हालेलुया। जिसको परमेश्वर सामर्थ्य देता है उसको कौन निशावत कर सकता है? हालेलुया। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे ऐसे लोगों से जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। वो आप नहीं आगे आने चाहते थे लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने सामर्थ्य देके खड़ा किया। ऐसे नहीं खड़ा करता परमेश्वर। लोग हैं उसके पास बहुत सारे। हालेलुया। मूसा कहता है नहीं, वो कहता ठीक है, अगर मरने के लिए रेडी हो जाए। हालेलुया। वही मूसा का काम है। हालेलुया। जिसके घुटनों में दर्द था वो समुद्र को नाचते हुए पार कर रहा है। हालेलुया। जिसको दिखाई नहीं देता कि झाड़ी जल रही है या फूक रही है, वो पहाड़ के ऊपर खड़ा हो देखता वही कनान देश है। हालेलुया। जो भेड़ों को चराने वाला काम करता है 40 दिन बिना भूखे प्यासे खुदा के साथ बात करता रहा। हालेलुया। आपको लगता है कि हम इस काम के नहीं है, छोटी बात लगती है आपको? नहीं, आपके साथ बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम छोटे जरूर हैं, हमारी सोच छोटी जरूर है, हम बिल्कुल निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, खुदा, हालेलुया, खुदा ने जो आपको दिया है, हालेलुया, वो छोटा नहीं है। हालेलुया। जो लाठी मिस्र के लोगों के लिए आम थी, जो लाठी मूसा के लिए आम थी, जो लाठी संसार के लिए आम थी, हालेलुया, खुदा ने उसी लाठी से पानी बहाया, उसी लाठी से समुद्र को धोबा किया, उसी लाठी से परमेश्वर ने ऊपर से मन्ना बरसाया। हालेलुया। हालेलुया। वो रोज लाठी को देखता है, ये लकड़ी को मैंने कब से इसको रखा है? हालेलुया। आज तक कुछ नहीं काम नहीं किया, वो रोज चेक करता, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। जब परमेश्वर सामर्थ्य देता है तब होता है। हालेलुया। अब लाठियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जल्दी। अब देखिए 17 चैप्टर, हम वापस यही पर आएंगे। 17 चैप्टर को थोड़ा सा साथ में लेके चलते हैं। शुरू से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बातें करके उनको उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार इजराइलियों से बात कर। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कहा अब बात करनी है इजराइल के सब घराने से। हाँ जी। उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले
उनके सब प्रधान मतलब जो मेन लीडर हैं उनके साथ में से हर एक इंसान के गोत्र के हिसाब से सबसे एक एक छड़ी लेनी है, लाठी लेनी है। हाँ जी। और उन 12 छड़ियों में से कितने आप देखिए, यहाँ पर रुकिए, कितने कितनी छड़ी 12 कैसे होगी छड़ी? क्यों 12 छड़ी कैसे होगी? क्योंकि याकूब के 12 गोत्र थे। हालेलुया। और याकूब के 12 गोत्रों में हर एक गोत्र से एक पूर्वज की लाठी ली गई। हालेलुया। तो टोटल कितनी लाठी होगी? 12 लाठी। अब 12 लाठियों को ले लिया गया। हालेलुया। मूसा की भी लाठी है, हारून की लाठी, सबकी लाठी है यहाँ। हालेलुया। और तब क्या हुआ? सबकी लाठियों को खुदा के पास लाया गया। पढ़ेंगे। और उन 12 छड़ियों में से हाँ जी। एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। अब सब छड़ियों के ऊपर सबके नाम लिख दे। रूबेन की है, रूबेन का नाम लिख दे, यहूदा की लिख दे, इसका लिख दे, यशाकार का लिख दे, सबके नाम लिख दे। हालेलुया। सही बात है ना? जिसकी लाठी उसका टैग लगा दी। पढ़ेंगे। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। हाँ जी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। अब देख, सीधी सी बात है, सिंपल फंडा है। उसमें क्या करना है? 12 लाठियां ली, उस पर नाम लिखने हैं, उसको नामों को परमेश्वर के, जहां परमेश्वर मूसा और हारून से मिलता है वहां पर लाठियां रखनी है। हालेलुया। मनुष्य नहीं बुलाए, बच्चे नहीं बुलाए, किसी को नहीं बुलाए, सिर्फ लाठियों को। पढ़ेंगे। अब आइए, लाठी क्यों रखी गई भाई? इसके पीछे आप लॉजिक समझते हो। लाठियां जो होती है उस समय में, हालेलुया, लाठी जो होती थी वो क्या होता था? इज्जत की एक निशानी होती थी। हालेलुया। आज भी आप पुराने गांव में जाओ ना, पुराने गांव में, तो वो उनके जो पूर्वज होते हैं वो अपनी लाठी रखते हैं साथ। साढ़े पंजाबी छम्मा डालते, वो लाठियां रखते थे। ये पुराने समय से चल रहा है। हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है? अब लाठियां हाथ से चले गई है, फोन आ गए हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या है? सब 12 घरानों की लाठियां खुदा के संदूक के पास रख दी गई। पढ़ेंगे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। उनकी छड़ी में कलियां फूट निकल जाएंगी। हालेलुया। अब परमेश्वर के पास चलिए। परमेश्वर जब मूसा जब नए नियम में खुदा यीशु नासरी जो है वो अपने प्रेरितों को 12 चेलों को काम देता है और उससे कहता है कि जाओ और क्या करो? फल लाओ। हालेलुया। वो 12 लाठियां जो थी उनको फल लाने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। जो पेड़ मूंछ में नहीं बना रहता, जो फल नहीं लाता, उसको क्या करता है परमेश्वर? काटता है। हालेलुया। और यूहन्ना कहता है अब कहाड़ा है किसके हाथ में? परमेश्वर के। हालेलुया। आपने परमेश्वर के हाथ में दया देखी, आपने परमेश्वर के हाथ में सामर्थ्य देखी, आपके परमेश्वर के हाथ में आपके लिए प्रेम देखा। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना कहता मैंने तो कहाड़ा देखा है। हालेलुया। अब कहां पर है कहाड़ा? जड़ों के ऊपर है। हालेलुया। बिल्कुल एंड में एक्सीडेंट होगा भाई। हालेलुया। और इसी एक्सीडेंट से हमें सावधान होना है। जो पेड़ फल नहीं लाता वह काट दिया जाएगा। पढ़ेंगे। और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ जी, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। वह बुड़बुड़ाना मैं अपने, वो तुम पर नहीं बुड़बुड़ा रहे, मुझ पर बुड़बुड़ा रहे हैं। पढ़ेंगे। अंत मूसा ने इजरायलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए और अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार। आपको पता है ये कुछ दिनों पहले की बात है। ये बात जो चल रही है ये कुछ दिन पहले की बात है, जब कोरा, दत्तान और उसके साथ अभिराम ये लोग इकट्ठे होके आए थे। हालेलुया। तब भी ये मसला पड़ा था। अब फिर ये मसला उठ गया है। हालेलुया। वो मसला थमा नहीं, ये मसला आगे तक बढ़ता गया। हालेलुया। एक्सीडेंट जो है वो हुआ है, लेकिन उससे आगे जो जितने लोग प्रभावित हुए हैं, हालेलुया, जितने लोग प्रभावित हुए हैं, परमेश्वर कहता है इनको फिर से बुला। हालेलुया। तभी 17 में आपको लेके आया। तो 16 में जो सीन हुआ है वो सीन 17 में भी हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो रहा है। हालेलुया। और बिल्कुल नजदीक हो रहा है, दूर नहीं हो रहा। पढ़ेंगे। एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। आपने जिसने छड़ी दी थी वो रात को सो रहा है। हालेलुया। और वो क्या सोच रहे थे कि हम परमेश्वर की पवित्र जन है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये सब लोग कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? ये इजराइल में चल रही है बात। हालेलुया। क्योंकि आगे क्या होने वाला है पता है आपको? ये सीन क्यों हुआ है? एक्चुअली ये सीन क्रिएट क्यों हुआ है? हालेलुया। ये सीन इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि राज्य में प्रवेश
करने से पहले, हालेलुया, मिस्र में निकल से बाद और उस कनान के अंदर प्रवेश करने से पहले अब कनान में जाजक कौन होंगे, राजा कौन होंगे, बड़े पद वाले कौन होंगे, शासक कौन होंगे, ये पहले ही न्याय होने वाला है। हालेलुया, ये सब काम इसलिए हो रहा है। हालेलुया, समझने बात को, ये सारा काम जो है इस वजह से ही हो रहा है कि हमें नगर दिख गया है जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया, लेकिन वहां पर मंत्री कौन होगा, वहां पर सरपंच कौन होगा, वहां पर तहसीलदार कौन होगा, वहां पर बड़ा जाजक कौन होगा, ये सब इस वजह से हो रहा है। हालेलुया, उस पर राज्य कौन करेगा। हालेलुया, देखिए परमेश्वर जो है वही हमारा राजा है। हालेलुया, वही हमारा खुदा है। हालेलुया, और वही हम पर राज करना चाहिए। हालेलुया, मनुष्य नहीं, हालेलुया, इंसान नहीं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कलाम में लिखा है, मूर्ख है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और दिन रात उसकी विधियों को मानता है। हालेलुया, दोनों बातें सामने, 12 लोग, हालेलुया, 12 गोत्र, 12 लाठियां, सबका एक एक रोल, सबकी एक एक सोच, सबकी एक एक पदवी। हालेलुया, लेकिन कौन बड़ा होगा, कौन? तभी तो 12 को बुलाया, क्या करने लगे, 12 चेले इकट्ठे हो गए, यीशु तेरे साथ एक बात जरूरी है। हालेलुया, उसने क्या, किसी मुर्दे को जिंदा करना है, चलते हैं। हालेलुया, नहीं, किसी लंगड़े को ठीक करना है, चलते हैं। हालेलुया, नहीं, क्या खाने की कमी हो गई है, किसी के पास है रोटियां डबल करता हूं, नहीं, प्रभु एक मसला है। हालेलुया, पता क्या मसला था, क्या था, बड़ा तो हम सब में से बचा बड़ा कौन है। हालेलुया, ये मसला वही पॉइंट पे हुआ। हालेलुया, कहने लगे भी पतरस कहने लगा, देखो भाई बात सीधी सी है भाइयों, एक बात कहना चाहता हूं, क्या भी देख, परमेश्वर के साथ जो मेरा रिश्ता, उसने मुझे चट्टान भी बोला। हालेलुया, चट्टान बोला कि नहीं बोला, गवाह थे सारे। पतरस ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है और मैं ही जानता हूं। हालेलुया, मैं चट्टान जानता हूं, परमेश्वर ने मुझे चट्टान भी कहा, तो चट्टान का मतलब होता है हालेलुया, तो भी बड़ा मैं। हालेलुया, फिर जब्दी के पुत्र आए। हालेलुया, उसने कहा, प्रभु दिन रात उसकी मां को साथ लेके आए, स्पर्श। हालेलुया, तेरा जब राज्य आए, मेरे एक बेटे को राइट और एक बेटे को। हालेलुया, जब्दी का था, कौन सा था वो, जब्दी के पुत्री थे ना। हालेलुया, उनके भी एक समस्या, क्या, वो राइट और लेफ्ट में बैठना चाहते थे। हालेलुया, खुदा को मान रहे हैं, खुदा की ब्लेसिंग को जानते हैं, खुदा की सामर्थ्य को जानते हैं, सब काम जानते हैं। हालेलुया, क्या वो खुद कह रहा है मैं राजा नहीं हूं। हालेलुया, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं, एक लेफ्ट बैठूंगा, एक राइट बैठूंगा। हालेलुया, और पतरस कहता है मैं बड़ा हूं। हालेलुया, तो एंड में जाके, हालेलुया, एंड में जाके परमेश्वर के पास ये समस्या पहुंचती है। हालेलुया, सबकी समस्या का निवारण करने वाला अपने चेलों की समस्या को देखिए कैसे हैंडल कर रहा है। हालेलुया, 38 साल का रोगी आया। हालेलुया, उसको ना बड़ा होना था, ना उसको घर चाहिए था, ना उसको जमीन चाहिए था, ना जायदाद, ना अपने परिवार के लिए कुछ। हालेलुया, उसको तो सिर्फ एक, हालेलुया, एक पॉइंट को पार करना था। हालेलुया, उसको तो उठकर बस उस जल तक जाना था। इतनी सी समस्या थी उसको, बड़ी नहीं थी। हालेलुया, पर इतनी समस्या को 38 वर्ष लग गए। हालेलुया, कितना टाइम लग गया, 38 वर्ष। हालेलुया, 38 वर्ष लग गया और एक मनुष्य 38 साल में एक मनुष्य हायर नहीं कर पाया, एक मनुष्य को अपनी जॉब के लिए नहीं रख पाया। हालेलुया, एक बंदा तो मैं रेंज कर लूंगी, मुझे तक ले चले। हालेलुया, यीशु पास आया, हे मिनिस्टर कुछ चाहिए। हालेलुया, उसने कहा, प्रभु देख, मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिले तो मुझे वहां पर उतारे, कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया, परमेश्वर कहता है चंगा होना चाहता है, और वो आगे क्या बोल रहा है। हालेलुया, तो कहता है, प्रभु कोई मनुष्य नहीं है मेरे पास कि वहां तक लेके जाए। इतना सा, हालेलुया, इतना सा वो रास्ता नहीं तय कर पाया 38 वर्ष तक। हालेलुया, अब आप इतना रास्ता तय करके आए हो, कहीं ये ना हो कि एंड में रास्ता खराब हो जाए। हालेलुया, एंड में ना जाके एक्सीडेंट हो जाए। हालेलुया, 38 वर्ष वाला तो बच गया उस दिन। हालेलुया, उसको 38 वर्ष तक कोई भी रास्ता तय नहीं कर पाया वो, लेकिन एक दिन, हालेलुया, यीशु नासरी कहता है तू जिंदा और सही होना चाहता है। हालेलुया, उसने कहा हाँ, पर बात यह है कि कोई मनुष्य नहीं है, कोई भी है, कोई भी एक भी मनुष्य ने हायर नहीं कर पाया। हालेलुया, कोई भी, उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी बीवी, उसका गांव का, उसका दोस्त, उसका नगर का, कोई भी कोई दया करने वाला है नहीं उसके पास। 38 वर्ष तक एक मनुष्य
ने भी उस पर दया नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु दया के लेके आया। हालेलुया। उसने कहा बहुत लंबा समय था, कैसे गुजरा। हालेलुया। बारिशों के दिन, सर्दियों के दिन, गर्मियों के दिन, त्योहारों के दिन, उसकी अपनी इच्छा नहीं। वो जब भी किसी उसके सामने से बहुत सारे नई शादी वाले जोड़े गुजरते, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसके सामने दौड़ते जाते हैं, उसको दौड़ने की इच्छा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसके सामने दोस्तों के साथ बहुत कुछ था उसके पास, उसकी इच्छाएं थी। 38 वर्ष तक अपनी सारी इच्छाओं को वो देख देख कर जी रहा। हालेलुया। और एंड में यीशु ने कहा क्या कुछ चुकाना चाहता है? हालेलुया। अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यहाँ पर एक समस्या आ गई है, क्या? बड़ा काम बिल्कुल एंड पे हुआ जब मंजिल करीब आ चुकी है। हालेलुया। भाइयों बहनों, समय के हिसाब से 85 सेकंड जो है मिडनाइट को आज पहुंचे। हालेलुया। अब क्या है, बड़ा छोटा देखना है, इस संसार को देखना है। देखिए अलीशा ने उस दिन क्या कहा, क्या यह समय इन संसार की वस्तुओं को लेने का है? हालेलुया। क्या चाहिए आपको? मतलब क्या ऐसा हो कि आप इस चीज के लिए शौक हो? हालेलुया। क्या आप संसार की सब चीजों को नहीं देख रहे? क्या आप इस दुनिया को हिलते हुए नहीं देख रहे? क्या आप देशों के खिलाफ होते हुए, क्या भूकंप नहीं देख रहे? क्या प्यार ठंडा नहीं देख रहे? अब क्या चीज रह गई है जो आपको देखनी बाकी है? हालेलुया। बताइए, यीशु की उस सब बोली हुई बातों में से कौन एक वस्तु, कौन एक वाक्य रह गया है जो अभी बाकी है? हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा जाओ और ढूंढो कि यहोवा ने जो अपने मुख से बातें की हैं, क्या ऐसा हुआ है कि कोई भी बात पूरी ना हुई हो? हालेलुया। तो अब क्या चलेगा? एक्सीडेंट की वेट नहीं, अब अपने जीवन ठीक करने की बात है। हालेलुया। इससे अलावा कुछ नहीं है। हालेलुया। अब क्या चाहिए हमें? हमें तो सिर्फ परमेश्वर के उस आत्मा को लेना है जो 2 गुना 4 गुना मसा परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। शोर मच चुका है। हालेलुया। संसार एक बड़ी लड़ाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। पूरे गिद्ध, हालेलुया, कितने लोगों ने इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं? हालेलुया। कि पूरी दुनिया के काफी सारे पक्षी जो हैं वो इजराइल की तरफ क्यों जा रहे हैं? हालेलुया। क्या वहां पर भंडारा चल रहा है? हालेलुया। क्या वहां पर कुछ खाने के लिए, कुछ पक्षियों के लिए चावल दाने डाले हुए हैं? क्या था? हालेलुया। क्या सीन है? क्यों जा रहे हैं भाई? हालेलुया। जहां पर लोथ होगी वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। किसने कहा ये? अरब गदौन की लड़ाई जो है आपको प्रकाशित वाक्य में नजर आ जाएगी। उसमें परमेश्वर जो है एक वार्निंग कहता है, जहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। ये सब बातें जो हैं वो एक तरफ इशारा कर रही हैं। हालेलुया। अब बात आपके ऊपर है, क्या आप इस संसार के ऊपर, हालेलुया, या परमेश्वर के वचन के ऊपर? हालेलुया। जा संसार पर भरोसा, जा अपनी जिंदगी पर, जा अपने बलबूते पर? हालेलुया। नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। लिखा हुआ है, पर वही पतरस जो बड़ा होना चाहता था, अंत के समय में लोग खरी शिक्षा से, हालेलुया, खरी शिक्षा से मुंह मोड़ लेंगे। हालेलुया। क्या होंगे? मुंह मोड़ेंगे खरी शिक्षा से। हालेलुया। बाकी सब चाहिए, क्या चाहिए? शिफा चाहिए, और क्या चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए, और क्या चाहिए? निजी सब कुछ, घर में परिवार, बाहर जाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन वचन किसको चाहिए? हालेलुया। खुदा किसको चाहिए? खुदा की आमद के लिए कौन खड़ा है? हालेलुया। मेन पॉइंट जो है वो अब यही रह गया है। हालेलुया। पतरस उस दिन बोल के गया। हालेलुया। उस दिन वो अपने 2000 साल पहले से ये बातें चल रही हैं, खुदा आने वाला है, खुदा आने वाला है। अंत में लोग कहेंगे कहां आएगा खुदा? हालेलुया। कहां गया परमेश्वर का वादा? कहां गया परमेश्वर? सब कुछ तो नॉर्मल ही है। हालेलुया। ये पृथ्वी भी ऐसी है, ये आकाश भी वैसा ही, सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ ठीक तो है। हालेलुया। पर अचानक विनाश आ जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं चोर की मानत आऊंगा, पर चोर की मानत उनके लिए नहीं जो सोते हैं, जो सो हैं उनके लिए मैं चोर की मानत आऊंगा। लेकिन जो जागते हैं, हालेलुया, जो जागते हैं उनके लिए परमेश्वर चोर की मानत नहीं आएगा। परमेश्वर खुले में आ रहा है। हालेलुया। वो पहले भी खुले में आया, वो अब भी खुले में आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो किसी से डरता नहीं, डर वाला परमेश्वर नहीं।
365 बार, हालेलुया, 365 बार इस बाइबल में लिखा हुआ। हमारे साल के कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, हालेलुया। और बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है मत कर, हालेलुया। हर एक दिन के लिए ये यूज कीजिए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आमद बिल्कुल नजदीक है, द्वार पे है, हालेलुया। भाई बहनों, समय के हिसाब से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए, जो पुरुष कहता है, समय के हिसाब से, हालेलुया। चलिए, इसको हम अगले संडे भी जारी रखेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, लेकिन हम उपदेशक में चलते हैं और उसका 3 में थोड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। उपदेशक 806 नंबर पेज, 806 नंबर पेज हिंदी का है। हाँ जी, हाँ जी। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का अवसर, मौका, क्या होता है? मौका होता है। एलिया से अलीशा ने उस दिन दुगना मसा बना था, वो इतनी अवसर भी था और मौका भी था। वही टाइम था, या तो वो उस दिन मसा ले लेता, या फिर उस दिन मसा छोड़ देता। या तो वो अलीशा का घर, वो सॉरी एलिया का घर के ऊपर कब्जा करता,